हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी। मित्रों, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं आपको आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक, यानी आवर्त सारणी आप किस प्रकार याद कर सकते हैं उसको ट्रिक। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के रूप में बताऊंगा, क्योंकि हम जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो मित्रों है जीरो से, यानी जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये मित्रों है आपका जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। काफी लोगों के पास समस्या आती है कि सर हम कैसी वीडियो देखें जो केमिस्ट्री में हम समझ में आए। तो मित्रों ये जो बेसिक है, ये बेसिक की क्लास 6 से लेकर स्टार्ट करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के आगे भी अगर आपको रुचि है केमिस्ट्री पढ़ने में, अगर आपको बेसिक तैयार करना है तो भी आज इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको पिछली बार बताया था वो थी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, यानी आवर्त सारणी के जो तत्व थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। ये मेरी सेकेंड क्लास है, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री। इसमें काफी लोगों के पास समस्या आती है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस भांति रिएक्शन बनाएं, यानी रिएक्शन अभिक्रिया। रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया। कुछ तो सीखें, कुछ करके बहुत कुछ हो जाता है मित्रों। अगर हम एक सीढ़ी पार करते हैं उसके बाद छलांग मारते हैं तो हम स्लिप भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ करके हमने बहुत कुछ सीख डाला है। इसी के साथ में आज अपना बेसिक टॉपिक रहेगा कि रिएक्शन। काफी लोगों के पास समस्या आती है जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं कि सर रिएक्शन कैसे बनाएं, किस भांति रिएक्शन, जैसे Na++Cl- ये चार्ज कहाँ से कैसा आता है और इसका जो फार्मूला बन जाता है यानी NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक। साधारण भाषा में इसे हम बोल सकते हैं नमक। ये वही नमक है जो आपकी सब्जी में डाला जाता है। ओके, तो मित्रों समझेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार बनती हैं, उनको किस प्रकार बनावें। तो ये है जो मेरी क्लास, आप ज़्यादा इसे शेयर कर दें उन बच्चों के पास जिसे केमिस्ट्री आती ही नहीं है और वो केमिस्ट्री समझना चाहता है। अगर आपको आता है तो सही है, ना आता है तो मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन XYZ केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। तो बने रहेंगे इसमें, आप ध्यान दीजिए। रिएक्शन कैसे बनाएं, तो यहाँ पर फ्रेंड मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार आप अभिक्रिया यानी रिएक्शन बना सकते हैं। तो पहली जो है वो आपकी है रिएक्शन बनाना, यानी हम लोग केमिस्ट्री कैसे सीख सकते हैं, उद्देश्य ये है ना रिएक्शन कैसे बनाएं। पहले हम देखते हैं, इसमें ये जीरो क्लास है, इसमें पहला आपका टॉपिक हो गया कि रिएक्शन कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद में आपका मित्रों हो जाता है फॉर्मूला बनाना, कि आपको फार्मूला किस प्रकार बनाने हैं। केमिस्ट्री सीखने के लिए इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम रिएक्शन कैसे बनाएं। ये बेसिक क्लास है, कोई भी छात्र क्लास 6, 7, 8, 9, 12, 10+2 यानी अदर का जो भी केमिस्ट्री सीखना चाहता है वो इस क्लास को देख सकता है। रिएक्शन कैसे बनाएं, पहला आपका हो गया। दूसरा होगा फॉर्मूला बनाएं कैसे, फॉर्मूला किस प्रकार बन जाता है। तीसरा जो है आपका वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। इस क्लास में हम इन तीनों चीजों पर फोकस करेंगे। पहला है आपका रिएक्शन कैसे बनाएं, दूसरा जो है आपका वो है फार्मूला कैसे बनाना है, तीसरा है पीरियोडिक टेबल। कुछ आए कुछ करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको ले जाना चाहता हूं रिएक्शन कैसे बनाएं। अगर आपको ये सीखना है तो मित्रों आपको ये आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी, रटे काम नहीं चलेगा। अगर आपको रिएक्शन बनानी है तो आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट यानी आवर्त सारणी के तत्व जो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको, जैसे ट्रिक बताई थी हेलेना के रबड़ी से फ्रूट निकला या हेलेना के रब से फरियाद, जो इस फनी ट्रिक से मैंने आपको आवर्त सारणी बताई, वो वीडियो देखना है
तो मित्रों वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम देखते हैं आवर्त आरडी को पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार क्या होता है। फ्रेंड मैं आपको बता चुका हूं कि रिएक्शन बनाने के लिए जिस प्रकार आवर्त आरडी जरूरी है, तो हम आवर्त आरडी को देख लेते हैं। ये पहले हमने पूरा खाका बना लिया। यहाँ पर जो आपके आते हैं वो मित्रों आते हैं पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आवर्त सारणी को किस प्रकार क्या करेंगे, याद ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला तो आपका था वो था हलीना के रबड़ी से फरियाद। क्या था? हलीना के रबड़ी से फरियाद। ये आपका क्या था? आपका हलीना के रबड़ी से फरियाद। यहां पर सीआर है, ओके। यहां पर क्या है? सीएस, सॉरी सीआर नहीं, यहां पर सीएस है। क्या हो गया आपका? हलीना के रबड़ी से फरियाद। दूसरी में बताया आप क्या था, दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी मित्रों ट्रिक थी बेटा मांगे कार स्कूटर, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ओके, बाप राजी यानी आर ए। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मित्रों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आपको आवर्त सारणी अधूरी लग रही होगी। अधूरी लगने का उद्देश्य केवल यही है कि मैंने आपको अभी ये जो ब्लॉक बनाया है, ये कौन सा ब्लॉक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मित्रों है एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये हो गया आपका 13 14 15 16 17 यानी 18। ये आपका हो जाएगा। मैंने यहां पर आपको डी ब्लॉक, ये जो था ये मित्रों था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को छोड़ दिया क्योंकि रिएक्शन में ये ज्यादा काम नहीं आता। रिएक्शन बनाने के लिए, उसको समझने के लिए केवल हमको 2 ब्लॉक पढ़ने पड़ेंगे, एस ब्लॉक और ये आपका हो गया पी ब्लॉक। अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट इसमें डाल दीजिए। समझ गए आप? अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट इसमें आप डाल दीजिए। मित्रों एक बार आपको समझ में आ गई, इसको हम समझ लेते हैं पहले। ये जो है आपका कि हलीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। अब इसकी जो ट्रिक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यहां पर कौन सा तत्व आएगा? यहां पर मित्रों आएगा बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इनका मतलब आयन, यानी इसके बाद में है ओ सा, इसके बाद में है से टे पो, यानी ओ सा से टे पो। इसके बाद में कमेंट है आपकी, मतलब कमेंट नहीं सॉरी, इसके बाद में ट्रिक है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और स्टेटिन से एस नहीं बनेगा, इससे स्टेन से बनेगा एटी। अब मित्रों इसके बाद में बहुत ही मजाक वाली ट्रिक थी, वो था हीना, नीना और का मतलब यहां पर था ए आर, आर्गन, यानी हीना, नीना और करीना का एक्सरे, एक्सरे मतलब जिनॉन, एक्स एन आएगा और यहां पर रेडान आर एन। ओके सॉरी, जिनॉन में एक्स एन नहीं एक्स ई आएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको कि हलीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। आपने अगर ये नोट नहीं किया तो आप नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद में बेटा मांगेगा सर बाप राजी। इसके बाद में हमने ये डी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रिएक्शन बनाने में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। इसके बाद पी ब्लॉक आता है, इसके बाद ए ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे आता है, हमें ए ब्लॉक की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन बनाने के लिए ज्यादातर जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की। इसके बाद में मैंने आपको बताया बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला से याद रखना टी एच नहीं बनेगा, इसमें आपको टी एल बनेगा। उसके बाद में कहने सिर्फ जी, सुनो पार्वती, पार्वती मतलब पीवी,
इसके बाद में नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विकार। यहाँ पर भिकारी आपको नहीं बोलना है, आप मन में भिकारी बोल सकते हैं, लेकिन विकार, विकार मतलब एक रोग होता है। उसके बाद में ओ सा से टेपो, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, स्टेरेटिन, फिर हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये आपका जो था इक्विपमेंट बेसिक ये सब तैयार हो गया है, यानी आप अब रिएक्शन बनाने के लिए तैयार हैं। तो बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ, आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करिएगा। अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस कर दिया तो आप रिएक्शन नहीं बना पाएंगे। आप बैलेंसी यानी जो संयोजकता होती है वो आपको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपकी रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो एक भी स्टेप आप छोड़ना मत, बने रहेंगे मेरी वीडियो के साथ, इसे हम बाद में भर लेंगे। मित्रों आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, वो है टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के प्रकार। तत्वों के प्रकार से मतलब है कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला हम बोल लेते हैं मेटल। मेटल मतलब धातु। उसके बाद मित्रों हम बोल देते हैं मेथड यानी उपधातु। फिर तीसरी होती है नॉन मेटल यानी अधातु। इस पॉइंट पे मैं आपको एक बार दोबारा फोकस करना चाहता हूं कि टाइप ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों के प्रकार। अब सोच लेते हैं कि काफी जो होते हैं लोग पूछते हैं तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट। मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं, जिनका जो होता है अस्तित्व जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका शुद्धतम रूप जो होता है वो तत्व ही होता है। समझ गए आप, इसे हम कहते हैं एलिमेंट। तो फ्रेंड मैं बता चुका हूं आपको तत्वों के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के जो होते हैं, पहला होता है धातु, उपधातु, तीसरा होता है अधातु। धातु के बारे में एक दो गुण आपको पता होते हैं कि ये जब इनको पटको या कहीं पर तो ये आवाज यानी ध्वनि करते हैं। आघात वर्धनीयता, ये बहुत ही एक अच्छा शब्द आता है, आघात वर्धनीयता, यानी इन्हें तन्य किया जा सकता है। ये जो धातु है इनके तारों को खींचा जा सकता है। धातु में अपनी एक खुद की चमक होती है। चौथा है कि यानी यह विद्युत की चालक होती है, यानी विद्युत धारा इसमें प्रभावित कर सकते हैं। धातु में अधातु में ठीक ऐसा ही यूटी होता है, ये बजते नहीं हैं, ना ही इससे कोई ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, ना ये विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। उपधातु, उपधातु मतलब एक निश्चित ताप जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाएं, वो कहता है उपधातु। अब मित्रों यहाँ पर हम चार्ज की अगर बात करें, सॉरी ये हट गया थोड़ा, अगर चार्ज की हम बात करें, चार्ज मतलब वैल्यू यानी आवेश, आवेश की बात करें तो धातु में होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव डोनेट की बात करता हूं, और अधातु में होता है नेगेटिव। और अगर धातु की बात करूं इसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। ये चीज अगर आपने अपने भेजे में डाल ली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये द्वारा क्यों बना है, ये आपका पीरियड थे, ये आपके पीरियड मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आपके क्या हो गए मित्रों, ये आपकी फ्रेंड हर एक बात, हर एक विषय वस्तु जो हम बोल रहे हैं अपना एक अलग सा औचित्य होता है, अपनी एक अलग सी मर्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार तत्व भी उनका फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा होगा। उसको हम बोलते हैं बैलेंसी। बैलेंसी या सहसंयोजकता, सॉरी सहसंयोजकता नहीं, संयोजकता, संयोजकता यानी आपकी जो है वो बैलेंसी कितनी है, आप कितना खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से कितना आप खा सकते हैं ताकि पेट से बाहर ना निकले, ज्यादा खाली तो पेट उल्टी हो जाएगी, ऐसा नहीं करना है। संयोजकता किसी तत्व की बैलेंसी कितनी है, वो कितने आयन, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग कर सकता है, उसे कहते हैं संयोजकता। बोले तो बैलेंसी। अगर आप ज्यादा हिंदी में जाएंगे इसके अंदर तो इसको एक शब्द और बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं हम बंद बनाने की क्षमता। बंद बनाने की क्षमता, क्षमता मतलब कितनी कैपेसिटी है आपकी, आप कितने बंद
बना सकते हैं। इसे बोलते हैं सहसंयोजकता या बैलेंसी या बंद बनाने की क्षमता। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार जो आवर्त के तत्व हैं उनकी बैलेंसी किस प्रकार है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। फ्रेंड, इसे आप ध्यान से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक भी भूल कर दी तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पर मैंने आपको कहा था कि बैलेंसी या संयोजकता या बंद बनाने की क्षमता, इसे हम एक नाम और देते हैं ऑक्सीडेशन। क्या नाम इसे देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या, ये सब बातें एक ही होती हैं, नहीं तो आप हट जाओ। अब यहां पर बात करते हैं, मैंने कहा हर एक तत्व की अपनी ऑक्सीडेशन या संयोजकता अलग होती है। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और उसके परिवार की। ये पूरा परिवार हो गया। जैसे पिताजी परिवार के मुखिया होते हैं, उनके जो बाबा जी होते हैं वो मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ऊपर वाला तत्व होता है ना, ये अपने परिवार का राजा होता है। क्या होता है? राजा, डॉन। एक यानी हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की जो संयोजकता यानी जो बैलेंसी है वो है एक। इसकी इसी प्रकार इसकी भी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब ये मत पूछना क्यों है, पॉइंट बी नोटेड, क्यों है वो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इतना अभी समझ लीजिए। 1 2 1 2 3 4 3 2 1 0, समझ गए? वो नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही कुछ गाना है, मायने में लिखने वाला मुझे याद नहीं है, लेकिन इससे समझ लीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 बैगर 3 2 1 0, समझ गए? एक बार फिर से 1 2 3 4 3 2 1 0। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, यहां पर आप इसमें बोला कर लीजिए, इसमें आराम से बोला करना, आराम से बिल्कुल तिरछा लाइए। ऐसा मतलब बिल्कुल तिरछा, ऐसा बिल्कुल तिरछा जाएंगे हम, इसको गोला कर लेंगे। अब इसके साथ ये और निकाल देंगे, जीई और एसपी। यहां तक कि जो थोड़ा होता है यानी थोड़े बहुत लक्षण वो इसमें एसई में देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बहुत लक्षण देखने को मिल जाते हैं। ये मित्रों है जो मैं बताता हूं, ये उपधातु, जिसमें धातु और अधातु के लक्षण पाए जाते हैं। हमने बिल्कुल तिरछा ले लिया। ये जो तत्व हैं मित्रों ये होते हैं उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और धातु के दोनों गुण विद्यमान हो उसे कहते हैं उपधातु। अब फ्रेंड देख लेते हैं, आप एक बात ध्यान रखें, ये जो मैंने गोला किए हैं जो इधर साइड है, इधर साइड का मतलब जो इधर साइड है, ध्यान रखना, यही भूल गए तो आपकी रिएक्शन धरी की धरी रह जाएगी, फिर आप खुद एक रिएक्शन बन जाएंगे। जो इधर साइड है, ये जो गोला किए जो मैंने इधर साइड है, ये सारे क्या है? मैटर। मैटर मतलब ये सारे जो इधर साइड हैं वो है धातु। वो क्या है? धातु। और जो उधर साइड है वो सारे क्या हैं? अधातु। ये जो गोला खींचा है जो इसके इधर साइड है वो क्या हो गया? धातु। और जो गोले के उधर साइड है वो क्या है? धातु। हालांकि ये जो ऐसी है इसमें भी काफी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन ये समझने के लिए मैंने आपको बता दिया है। जो गोले के इधर साइड है वो क्या है? धातु। जो गोले के उधर साइड है वो है अधातु। जो गोले के इधर साइड है इसका चार्ज हमेशा +1 +2। आप 1 के पीछे भी प्लस लगा सकते हैं, तब भी कोई गलत नहीं है। 2 के पीछे भी प्लस लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये गोले के जो इधर साइड है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये प्लस में आएगा, जो उधर साइड जाएगा वो नेगेटिव जाएगा, यानी 3 नेगेटिव का, इसे आप 3 नेगेटिव लिख सकते हैं या 4 नेगेटिव। ओके, आगे चिन्ह लगाओ माइनस का या पीछे चिन्ह लगाओ माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार प्लस का चिन्ह आगे लगाओ या पीछे लगाओ, इसमें बैलेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात भेजे में आप डाल लें कि ये जो तिरछा लिया सीधा हमने, ये जी और एस बी को ले लिया, इसके इधर साइड जो तत्व हैं वो धातु हैं और जो उसके उधर साइड जो तत्व हैं
वो अधातु हैं, और ये जिसमें गोला किया है ये कौन सा तत्व है? सुनाई नहीं पड़ा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ये उपधातु हैं। तो अब हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार रिएक्शन बनेगी। तो बने रहेंगे मेरी केमिस्ट्री की महा मैराथन क्लास में, 0 से 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री। इसमें कक्षा 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला और अदर लेवल का भी पढ़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अपने विचार भी लिखें कि केमिस्ट्री में आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। अब हम सीधे चलेंगे रिएक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिएक्शन, अभिक्रियाएं। आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा किस प्रकार रिएक्शन बनती है। तो मित्रों आप नोट कर लीजिएगा, Na+Cl क्या बनेगा लिखें। उसके बाद में आपको दूसरी रिएक्शन बताता हूं, Na+O। तीसरी रिएक्शन है आपकी NaS। ये आपको बनाना है, क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। उसके बाद में है आपका Ca+Cl, ओके, और उसके बाद में है आपका Ca+O। अभी भी आपको नहीं पता है, 0 लेवल से बिल्कुल बना सिखा रहा हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहां पर देख लीजिए Na+Cl। मैंने कहा जो इधर साइड है वो मेटल है, धातु, उधर साइड है वो है नॉन मेटल, इधर साइड है जो वो उपधातु है। तो इधर साइड की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आएगी पॉजिटिव, और जो उधर साइड है गोले के वो आएगी नेगेटिव। तो Na कहां है भैया? Na जल्दी ढूंढिए, Na कहां है? सोडियम 1 में, यानी हाइड्रोजन परिवार का सदस्य है। ये क्या है? हाइड्रोजन परिवार का सदस्य है। इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसकी जो संयोजकता है वो क्या है? 1। तो Na +1 Cl कहां है भैया? Cl ढूंढिए, Cl गोले के इधर साइड है, यानी वर्ग 17 का है, इसकी ऑप्शन नंबर है 1। लेकिन ध्यान से क्या कहा था, जो इधर साइड है वो पॉजिटिव और जो गोले के उधर साइड है वो नेगेटिव, यानी Cl आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ माइनस पीछे लगा हुआ आगे लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कर देते हैं हम ऐसा और ऐसा, ओके। ये जाएगा इधर साइड, ये जाएगा इधर साइड, फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या बन जाएगा? NaCl। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको ये पहले से पता था। अगर पता था ये दूसरी भी रिएक्शन आप बनाएं कि किस भांति बनेगी रिएक्शन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस भांति ये रिएक्शन बनेगी, जल्दी से बनाएं इसको। Na की संयोजकता पॉजिटिव, ऑक्सीजन किधर साइड है? 2, यहां पर क्या हो जाएगा? 2, लेकिन 2 बच्चा पॉजिटिव नहीं आएगा, 2 आएगा नेगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा आप देखिए, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? Na। हेलो फ्रेंड, मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर देखिए Na का जो है ऑप्शन नंबर 1, ओके। S यानी सल्फर कहां पर आता है? 16 में, तो नेगेटिव आ जाएगा 2, तो यहां पर आ जाएगा Na2S। अब यहां पर Ca की चार्ज कितना है? Ca अपना कहां आता है? Ca ढूंढिए, Ca कहां है अपना? Ca में नहीं रहा है, Ca ये है, इसकी है वैलेंसी 2, ऊपर 2 लिखा। क्लोरीन की है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर -1 है। क्लोरीन की कैसी है? -1, तो यहाँ पे जाएगा ये, यहाँ पर जाएगा ये, तो हो जाएगा क्या? CaCl2 उस, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये थोड़ा आपको भ्रमित करेगा, ये थोड़ा जो है वो आपको भ्रमित करेगा। कैसे? देख लीजिए, Ca की होता है 2, Ca हो गया 2, ऑक्सीजन O कहां पर है? ये 16 में, -2 है इसके, तो यहाँ पर हो जाएगा CaO। यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, समझने का मतलब है यहाँ पर आपने अगर कर दिया Ca2O2, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप एक बार, इसकी जो बैलेंसी यानी इसका जो रेशियो है वो है 2:2, तो हम इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 1:1 में निकलेगा। तो आप ये 2 ना लिखें, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? पूरा बोलिएगा CaO। और भी रिएक्शन आपको देता हूं, आप अच्छे से समझिए। अगर कोई भी समस्या इसमें आई हो, पूरी आवर्त सारणी में रिएक्शन बनाने के लिए पूरा सिंपल रिएक्शन था। अगर आपने इस भी नहीं सीख पाया तो आप सीख लीजिए आप कौन से स्तर में हैं। आवर्त सारणी को अच्छे से याद कीजिए, रोज सुबह उसे देखिए, और इस वीडियो में कोई भी समस्या आती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यार क्लास को शेयर कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। यूपी बोर्ड क्लास 9 हाई स्कूल
फर्स्ट ईयर इंटर, या वो बच्चा जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, जल्दी जल्दी उसके पास शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो 5 लोगों के पास। और ऐसी अगर कोई जानकारी चाहिए हो केमिस्ट्री में या यूपी बोर्ड के संबंध में, और संडे स्पेशल में आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दूंगा जिसमें किसी गरीब व्यक्ति की मदद हो जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपको संडे स्पेशल आपका जरूर होगा। फिर देखिए कल क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही अमेजिंग और केमिस्ट्री फुल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि जल्दी क्लास का जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके यूट्यूब में वो एकदम सर्वश्रेष्ठ पे दिखे। तो जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना, अपने घर का, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी, और अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग करें। और जल्दी से बताएं कि इस रिएक्शन में और भी रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, वो रिएक्शन आप बताइएगा कि किस प्रकार आपको क्या करना है। और भी रिएक्शन मैं लिख दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा किस प्रकार आपको करनी है। जय हिंद।